अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये है पार्टोग्राफ पे। तो पार्टोग्राफ का आज हम पार्ट 1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्टोग्राफ में ये जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर जो है सबसे पहला वाला जो कॉलम होता है इसमें माँ का नाम लिखना होता है और फिर उसके बाद जो सेकंड वाली लाइन है उसमें हॉस्पिटल का उसके आगे जो हॉस्पिटल का नंबर लिखना है और फिर नेक्स्ट जो है वो ग्रेविडा लिखना है कि उसके पहले कितने बच्चे हैं। तो ये प्राइमरी ग्रेविडा का बन रहा है, तो ये उसका पहला ही बच्चा है। और पैरा में कि कितने ज़िंदा बच्चे हैं, तो ये पहला बच्चा है, प्राइमरी है, तो इसलिए इसमें क्या है कि हम और इसमें शो नहीं करेंगे, मतलब ये ज़ीरो ही लिखेंगे। फिर उसके बाद है कि जो है डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे कि जिस डेट पर पेशेंट आई है वो डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि किस टाइम पर पेशेंट आपके पास आई थी, क्योंकि उसके मुताबिक ही आपने सारी प्रोग्रेस जो होती है वो चेक करनी होती है। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है मेम्ब्रेन कब रप्चर हुई हैं, वो हमने लिखना है कि 2 घंटे पहले हुई हैं, 1 घंटा पहले, टाइम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जो वो फ़ीटल हार्ट रेट का आता है। तो फ़ीटल हार्ट रेट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये चेक करनी। इसमें जो होता है ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये 110 से लेके 160 तक की रेंज में होना चाहिए। ये यानी कि ये बॉर्डर लाइन है 110 और 160। अगर इससे ऊपर जा रही होती है तो फिर फ़ीटल डिस्ट्रेस में होता है। अगर इससे 110 से कम आ रही है तो फिर भी ये ख़तरनाक है। तो जो भी ग्राफ चलेगा वो इसके अंदर ही चलना चाहिए। फिर जो है नेक्स्ट जो है इसमें ये आपको बताना ज़रूरी है कि जब हम पार्टोग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो हर 15 से 30 मिनट में पहले दर्जे में पहले स्टेज में जो है हमें हर 15 से 30 मिनट में हार्ट रेट चेक करनी होती है। और जब सेकंड स्टेज में जो है ना ये फिर हमें हर जो है ये 5-5 मिनट के बाद ये हम चेक करते रहते हैं। और इसका जो चेक करने का ड्यूरेशन है हार्ट रेट, तो ये 1 से 5 मिनट के अंदर हम ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जैसे कि आप ये देख रहे हैं अब ये वाला जो सेशन है इसमें हमें क्या चेक करना होता है। इसमें हमें लाइकर चेक करना है और मोल्डिंग चेक करनी है। तो लाइकर में ये कि आपने क्या क्या लाइकर आपको देखना है, उसमें लाइकर क्लियर होना चाहिए, उसमें मिकोनियम तो नहीं है, थिक तो नहीं है, ब्लैडी तो नहीं है, या एब्सेंट तो नहीं है, या फिर उसका कलर येलो तो नहीं है, या ग्रेश तो नहीं है, ये आपको देखना हो। फिर मोल्डिंग में हम देखेंगे कि हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी तो नहीं हुई, चढ़ गई हैं या नहीं चढ़ी, यानी कि जो दोनों पैराइटल बोन हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं, या फिर पैराइटल जो है वो फ्रंटल के साथ अटैच हो गई हुई है, या फिर ऑक्सीपिट जो है वो पैराइटल के साथ जुड़ गई है। तो ये हमने यहाँ पर जो एक पॉइंट होता है हमें ये देखना होता है। तो ये मोल्डिंग में जो है आप इसमें फिर लिख सकते हैं कि मोल्डिंग में ये हड्डियाँ भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं या नहीं हैं। तो ये जैसे कि आप सी लिख रहे हैं तो ये लाइकर जो है क्लियर है, तो इसमें क्या है कि ये आप अभी इसमें सी लिखे हैं आप। और फिर उसके बाद ये जो आप 0 देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी जो है आगे मोल्डिंग का प्रोसेस नहीं हुआ। तो ये ज़्यादातर फर्स्ट स्टेज में अभी यही आ रहा होता है कि यहाँ पर मोल्डिंग नहीं हुई। जैसे ही सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है तो फिर मोल्डिंग भी आप उसकी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट